हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एमसीक्यू करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट रहेगा जो कि 2024-25 का है और ये VVI रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर देखेंगे। 61 हो जाएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया है ये किया गया है नागालैंड में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 62 है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 ब्रज टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया है। तो ये किए हैं L&T कंपनी के साथ। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। 63 नंबर हो जाएगा, जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसमें बन गए हैं सामी सिल्वा। ऑप्शन हो जाएगा ए। 64 है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीत ली हैं। कौन जीता है, ये जीता है बांग्लादेश। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पोबा-3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किस अंतरिक्ष एजेंसी के है। तो ये है ESA का। ऑप्शन हो जाएगा बी। ESA का है। 66 है, टोटो-1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। 67 हो जाएगा, गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग किसके लिए दिया गया है। तो ये दिया गया है पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। 68 है, 55वां IAAFI महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कहाँ पे। तो ये किया जाएगा गोवा में। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहाँ पे किया जाएगा, गोवा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 69 नंबर हो जाएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है। तो ये किया गया है रामनाथ कोविंद समिति के सिफारिश पे। 70 हो जाएगा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किए हैं पीयूष गोयल। आगे बढ़ेंगे। 71 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कहेगा कौन है। तो ये हो जाएंगी सलीमा इम्तियाज। ऑप्शन हो जाएगा ए। 72 है, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल कहेगा तो 29 पदक जीते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर हो जाएगा, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। ये हो जाएंगे रणधीर सिंह। ऑप्शन हो जाएगा ए। 74 देखेंगे, हाल ही में लद्दाख में नए 5 जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे। पहले से 2 थे और 5 नए बनेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, तो 7। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे। 75 हो जाएगा, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। तो ये जीते हैं जूडो में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 76 है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये जीते हैं जेवलिन थ्रो में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 77 नंबर देखेंगे, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कर रहा है कि कहाँ पे किया गया है। तो किया गया है गुजरात में। 78 देखेंगे, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन PM मोदी ने कहाँ पे किया। तो ये किए हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 79 नंबर देखेंगे, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो ये किया गया है मुंबई में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 80 है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया। 50 किलोग्राम में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। 81 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है किस देश के सम्मान से। तो ये हो गया फिजी के सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 82 देखेंगे,
संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई है प्रीति सूदन। ऑप्शन हो जाएगा ए। 83 नंबर हो जाएगा, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो ये किया अपना देश भारत। 84 है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन है? तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की प्रमुख कहेगा तो ये हो जाएंगे मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 85 नंबर देखेंगे, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक हो जाएगी 39 भी हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा बी। और 2025 के अभी तक जारी नहीं किया गया है, ये लेटेस्ट है। और कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 119 देशों में भारत का स्थान हो जाएगा 39। 86 है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है कि कौन सी देश ने की? भारत। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 87 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? ये हो जाएगा फ्रीजियन टोपी। ऑप्शन है बी। 88 देखेंगे, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? किस टाइगर रिजर्व में? तो ये की गई है पेरियार टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये स्थित है केरल में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहेगा तो मध्य प्रदेश में है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहेगा तो कर्नाटक में है। मानस टाइगर रिजर्व है ये असम में है। 89 नंबर देखेंगे, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय बन गई है मनु भाकर। ऑप्शन हो जाएगा बी। 90 है, वर्ष 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ष 2025 में एशिया कप की मेजबानी कर रहा है कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत। ऑप्शन हो जाएगा सी। 91 देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? तो इसका जो समापन समारोह है ये किया गया है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। आगे देखेंगे, 92 नंबर हो जाएगा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? मोइदम कहेगा किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। 93 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो ये जीती थी कांस्य पदक। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 94 नंबर हो जाएगा, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो श्रीलंका। ऑप्शन हो जाएगा बी। 95 नंबर हो जाएगा, यूकी भाम्बरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? तो इन्होंने जीत लिए स्विस ओपन। ऑप्शन हो जाएगा बी। 96 नंबर देखेंगे, पाकिस्तान में 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पाकिस्तान में 23वीं एससीओ के बैठक हुआ था, इसमें भारत के कहेगा प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किए हैं कौन? तो एस जयशंकर ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसने किया है? एस जयशंकर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 97 है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरीन। ऑप्शन हो जाएगा डी। 98 हो जाएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 39वां। ऑप्शन हो जाएगा सी। 99 है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? रिया सिन्हा ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। 100 नंबर हो जाएगा, हरिनी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है श्रीलंका के। 101 है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च कर दिया गया है क्रूज भारत मिशन। ऑप्शन हो जाएगा ए। 103 नंबर है, अभ्यास काजिंद 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है?
तो काजिंद 2024 आयोजित हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच। ऑप्शन हो जाएगा बी। 104 नंबर हो जाएगा, किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? ये हो जाएगा पुणे एयरपोर्ट। ऑप्शन हो जाएगा सी। 105 है, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो नई एयरलाइन हो जाएगा शंख एयरलाइन। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 106 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन होगा गलसागो में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 107 है, वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जिम 4 मिशन का संचालन करेंगे? तो ये करेंगे शुभांशु शुक्ला। 108 नंबर देखेंगे, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कह रहा है कि भारत ने जो 45वें फीडे चेस ओलंपियाड है इसमें कौन सा पदक जीता है? तो भारत जीत लिया है। ऑप्शन ऊपर देखेंगे ऑप्शन, तो इसमें भारत जीता है, भारत इसमें जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन हो जाएगा ए। 109 नंबर हो जाएगा, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ये किए हैं ओम बिरला। ऑप्शन हो जाएगा बी। 110 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किए हैं अमित शाह। आगे बढ़ेंगे, 112 हो जाएगा, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का जो आयोजन है ये राउरकेला में किया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 113 हो जाएगा, चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 114 है, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है चीन। आगे बढ़ेंगे, 115 हो जाएगा, स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच। 116 हो जाएगा, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ये घोषित किया है बार्ली ईगल को। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 117 हो जाएगा, 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीते हैं एम रघु। 118 हो जाएगा, आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये हुआ है मलेशिया में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 119 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 120 देखेंगे, एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सी पदक जीता है? तो ये जीती हैं रजत पदक। ऑप्शन हो जाएगा बी। 121 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 121 देखेंगे, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 122 देखेंगे, हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत के इसमें स्थान हो जाएगा 39। कौन सा स्थान है? 39वां। ऑप्शन हो जाएगा सी। 123 नंबर हो जाएगा, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया 2024 का, मिस इंडिया अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलिन सेंड्रा नील। ऑप्शन हो जाएगा बी। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएंगे ब्राजील के। ऑप्शन हो जाएगा ए।
आगे बढ़ते हैं 125 देखेंगे। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसका है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का। 126 देखेंगे। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के पद पे। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 127 हो जाएगा। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आरबीआई कर दी है 2 लाख। 128 नंबर हो जाएगा। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये किए हैं क्रिकेट से। 129 हो जाएगा। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना के नाम हो जाएगा इस योजना का नाम क्या है? जलवाहक योजना। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या नाम है? तो जलवाहक योजना। 130 हो जाएगा। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? जो गुजरात जॉइंट्स है कह रहा है किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किए हैं? तो प्रवीण तांबे को। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 131 है। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं नेपाल के। 132 हो जाएगा। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं कार्लेस अल्कराज। ऑप्शन हो जाएगा ए। 133 हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन 2024 का आयोजन हुआ है अस्ताना में। 134 है। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? जीवन समर्थ कह रहा है तो ये शुरू की है LIC ने। 135 देखेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत सोरेन। 136 है। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है? ये देश हो जाएगा बेलारूस। आगे बढ़ेंगे 137 हो जाएगा। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं उषा वेंस। ऑप्शन है सी। 138 है। फेडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश हो जाएगा भारत। आगे बढ़ेंगे 139 है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? ये जीत लिया है कर्नाटक। 140 है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये बाहर हुआ है पेरिस जलवायु समझौते से हाल ही में बाहर होने वाला देश हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ेंगे 141 नंबर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो ये हो जाएंगे केरल राज्य के मुख्यमंत्री। 142 नंबर देखेंगे। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? अनुजा को नामांकित किया गया है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 143 देखेंगे। भारत का पहला केबल आधारित अस्टे रेलवे ब्रिज यानी कि जो कि कटारा और रियासी को जोड़ेगा, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 144 देखेंगे। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो ये रखे हैं विशाखापत्तनम में। 145 है। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? तो 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम हो जाएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 146 नंबर है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? इसका वार्षिक बैठक हुआ है
20 से 24 जनवरी 2025 में। 147 है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को। 148 हो जाएगा, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? उसका मिशन का नाम हो जाएगा स्पाइसजेट। आगे बढ़ते हैं, 149 देखेंगे कि कह रहा है कि किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर हो जाएगा हनोई। 150 है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है किसे? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। 151 हो जाएगा, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है वडनगर में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 152 क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोबस अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है द ब्रूट लिस्ट को। ऑप्शन हो जाएगा डी। 153 है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप को रहा है कि किसने जीती है? तो ये जीता है कर्नाटक। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन जीत लिया है? तो कर्नाटक। 154 नंबर हो जाएगा, नायब सिंह सैनी किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं हरियाणा के। ऑप्शन हो जाएगा डी। 155 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? 9 खेल को। 156 देखेंगे, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बन गए हैं एस परमेश। ऑप्शन हो जाएगा बी। 157 हो जाएगा, भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये योजना का नाम हो जाएगा उड़ान योजना। 158 है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो इसका स्थान हो जाएगा 14वां। 159 है, ISSF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हो जाएगा अपना देश भारत। 160 हो जाएगा, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कह रहा कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश के पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, अगला इसका पार्ट अगला वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।